बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं इलाके में स्थित प्रसिद्ध नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी NMCH का स्वर्णिम इतिहास रहा है। अपनी उच्च श्रेणी की चिकित्सा के लिए न सिर्फ अपने राज्य बल्कि अपने देश और विदेशों तक आज इस सरकारी अस्पताल का नाम है। कहने को तो यह अस्पताल राजधानी पटना में स्थित है, लेकिन यहाँ उपलब्ध उच्च श्रेणी की चिकित्सा का लाभ पटना के अलावा बिहार के कोने कोने से आए मरीजों को प्रतिदिन मिल रहा है। 70 के दशक में प्रदेश के ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर VN सिंह ने नालंदा मेडिकल कॉलेज के नाम से निजी अस्पताल के रूप में इसकी शुरुआत की थी। उन दिनों में बिहार के 3 प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर मधुसूदन दास और प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर B मुखोपाध्याय डॉक्टर सिंह के सहयोगी रहे। जानकारों का कहना है कि उन दिनों में पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल एवं राजेंद्र नगर अस्पताल से नालंदा मेडिकल कॉलेज जुड़ा था और देखते ही देखते यह निजी अस्पताल काफ़ी लोकप्रिय हो गया। 1960 में बिहार सरकार द्वारा उच्च स्तरीय मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया और इस क्रम में सरकार द्वारा पटना के प्रसिद्ध अगमकुआं इलाके में 88.812 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जहां वर्षों तक इस विशाल परिसर में LN मिश्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट एवं संक्रमण रोग अस्पताल संचालित होते रहे। इधर बिहार सरकार ने डॉक्टर VN सिंह द्वारा संचालित नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का फैसला लिया और साल 1980 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण भी कर लिया गया। अपनी उच्च स्तरीय अस्पताल के सपने को साकार करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने LN मिश्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट और संक्रमण रोग अस्पताल के इस विशाल परिसर को NMCH को दे दिया और यहीं से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत हुई। 1970 में इस कॉलेज की स्थापना हुई और 2 अप्रैल 1970 से यहाँ क्लासेस शुरू हुआ। यहाँ MCI की मान्यता प्राप्त करने के बाद 50 सीट पर एडमिशन प्रारंभ हुआ, जिसके लिए ऑल बिहार एंड ऑल इंडिया दोनों कंपटीशन से स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। और यहाँ के हमारे विद्यार्थी बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हैं। कई विद्यार्थी हमारे विदेश में भी हैं। इस सरकारी अस्पताल के परिसर में इसके 2 प्रमुख संस्थापकों स्वर्गीय डॉक्टर VN सिंह और डॉक्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा आज भी मौजूद है। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक नगरी कहे जाने वाले पटना के अगमकुआं स्थित इस सरकारी अस्पताल की लोकेशन पर यदि हम गौर करें तो कई बातें स्वतः सामने आ जाती हैं। उत्तर बिहार से महात्मा गांधी सेतु के रास्ते आने वाले मरीजों के लिए न सिर्फ यह सबसे पहला सरकारी अस्पताल रास्ते में है, बल्कि दक्षिण बिहार से 0 माइल तक आने वाले मरीजों के लिए भी यह सबसे पास है। इसके अलावा नेपाल, सिलीगुड़ी एवं झारखंड से आने वाले मरीजों की भी पहुंच इस अस्पताल तक काफ़ी आसान है।
किसी भी अच्छे और विश्व स्तरीय अस्पताल की बुनियाद 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हेल्थ पर्सनल और तीसरा संसाधन। और इन तीनों ही बातों का बेजोड़ नमूना आज NMCH में देखने को मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक विगत कुछ वर्षों में आउटडोर एवं इंडोर मरीजों की संख्या न सिर्फ तेजी से बढ़ी है, बल्कि प्रतिदिन होने वाले ऑपरेशन, विभिन्न प्रकार के जांचों, प्रसव, ऑनलाइन निबंधन आदि की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी प्रमुख विभागों के HOD, हेल्थ मैनेजर एवं उनके अधीन काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्सें एवं अन्य कर्मचारियों की पूरी टीम अस्पताल में आ रहे मरीजों और उनके परिजनों का खासा ध्यान रखते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इन सभी बातों के अलावा अस्पताल के अधीक्षक प्रतिदिन अपनी टीम को साथ ले पूरे अस्पताल का न सिर्फ निरीक्षण करते हैं, बल्कि हर एक वार्डों में जाकर वहां भर्ती मरीजों और उनके साथ आए परिजनों से खुद मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुन अस्पताल प्रबंधक के साथ तुरंत समाधान करते हैं। विगत कुछ सालों में इस अस्पताल के सभी प्रमुख विभागों ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने बेहतर कामों एवं सेवा के जरिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यही वजह है कि आज इस अस्पताल के मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसव रोग, शिशु विभाग, चक्षु रोग, ENT यानी कान, नाक एवं गला, स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी, हड्डी रोग, मनोचिकित्सा, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, डेंटल, प्लास्टिक सर्जरी, इमरजेंसी, ICU एवं ICCU आदि विभागों की चर्चा हर तरफ है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बिल्कुल सटे विशाल भवन में इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल यानी संक्रमण रोग अस्पताल संचालित है, जहां टेटनस, रेबीज, डिफ्थीरिया, येलो फीवर, डेंगू, स्वाइन फ्लू, एबोला, कांगो आदि संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार का यह अकेला अस्पताल है। सामान्य सर्जरी की सभी प्रक्रिया यहाँ हो रही है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रतिदिन होती है और यूरोलॉजी के भी बहुत सारे काम जैसे DRP एवं URS की सुविधा यहाँ सर्जरी विभाग में उपलब्ध है। प्रतिदिन 2 से 3 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और सप्ताह में कम से कम 4 QRP होती है, URS भी 2 से 3। प्लास्टिक सर्जरी में भी हमारे यहाँ जो है सो उनका काम होती है और जनरली जो है सो उनका सप्ताह में कम से कम 4 या 5 सर्जरी हो जाती है। हमारे यहाँ हड्डी विभाग में मरीजों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रॉमा और डिजीज़ दोनों तरह की सुविधा हम लोग यहाँ उपलब्ध है। इनमें मुख्यतः स्पाइन सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें कुल्हे का प्रत्यारोपण, THR, TKR सभी जटिल ऑपरेशन हमारे यहाँ प्रतिदिन हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त COT में इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन भी नित्य प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके बाद आउटडोर में जो भी रूटीन केस आते हैं जैसे फ्रैक्चर रिडक्शन, प्लास्टर इमोबिलाइजेशन, इसको हम लोग आउटडोर से ले जाकर COT में कर देते हैं। जितने विभाग हैं सर्जिकल फैकल्टी, वो सारे डिपार्टमेंट का जो ऑपरेशन है वो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा ही होता है और उसमें एनेस्थेटिस्ट हमारे रहते हैं। और दूसरा इसका विंग है ICU, जो गहन कक्ष बोलते हैं, जहाँ थोड़ी सी गंभीर मरीज रहती है तो उसमें हम लोग उसको एडमिशन करते हैं और उसमें इलाज करके फिर ठीक लाके फिर हम लोग वार्ड में भेजते हैं। सो ये दोनों ही जो है ऑपरेशन और जो है ICU हमारे विभाग के अंतर्गत आता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लंबे वक्त से फार्मेसी कॉलेज, TBDC सेंटर एवं RMRI यानी राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंध है।
इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, अस्पताल परिसर से सटे राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट RMRI का महत्वपूर्ण अंग है। चिकित्सा के इस दौर में टेली कम्युनिकेशन के तहत टेली एजुकेशन और टेली मेडिकेशन के महत्व से सभी वाकिफ हैं। पूरे विश्व में इंटरनेट के जरिए संचालित इस सुविधा के तहत देश के किसी भी कोने से आया मरीज विश्व के किसी भी कोने के डॉक्टर्स को ऑनलाइन अपनी हर प्रकार की रिपोर्ट दिखाकर न सिर्फ परामर्श ले सकता है, बल्कि प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन पर विश्व के किसी भी कोने से सीधी वार्ता भी संभव है। भारत सरकार द्वारा नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्किंग यानी NMCM स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश के लगभग सभी अस्पतालों को इससे जोड़ने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व NMCH में इस सेंटर की शुरुआत भी की गई थी, जो करीब 1 वर्ष तक संचालित होता रहा। अस्पताल प्रशासन द्वारा जिस कंपनी को इस काम का जिम्मा सौंपा गया था, किसी कारणवश वो अलग हो गई, जिससे काम बाधित हुआ। फिलहाल नेशनल नेटवर्किंग के लिए राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस काम की शुरुआत होगी। अस्पताल के मरीजों, उनके परिजनों और डॉक्टर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के अधीक्षक द्वारा पूरे परिसर में इंटरनेट की वाईफाई सुविधा शुरू करने के लिए बेल्ट्रॉन को पत्र भी लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस अस्पताल में इसकी सुविधा का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। इस अस्पताल के विभिन्न विभागों में भर्ती मरीजों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क दवाओं के वितरण की भी व्यवस्था है। अस्पताल के मेडिकल स्टोर से वार्ड बॉय द्वारा प्रतिदिन अस्पताल के विभिन्न विभागों में कार्यरत नर्सों तक यह दवाएं पहुंचाई जाती हैं। तत्पश्चात नर्सों द्वारा इन दवाओं को मरीजों के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिसर में ही जेनेरिक दवा की दुकान भी उपलब्ध है। मरीजों के लिए यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल गैस पाइपलाइन सिस्टम विथ मैनीफोल्ड की अच्छी व्यवस्था है और मरीजों के लिए सेंट्रलाइज्ड सक्शन मशीन का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ CSSD यानी सेंट्रल सर्जिकल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट हर वक्त मरीजों की सेवा में मुस्तैद है। 88.812 एकड़ जमीन में फैले करीब 17 विभागों और यहाँ भर्ती सैकड़ों मरीजों के लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा निर्बाध बिजली की आपूर्ति 24 घंटे की जाती है और बिजली जाने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन द्वारा 125 kVA के 11 जनरेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा इन्वर्टर की भी सुविधा यहाँ मौजूद है, यानी बिजली की आपूर्ति 3 टियर व्यवस्था के तहत की जा रही है। अस्पताल द्वारा मरीजों के इलाज के दौरान मरीजों के लिए डाइटरी सर्विसेज के तहत निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है एवं भोजन निर्माण, उनकी गुणवत्ता और साफ सफाई की उपाधीक्षक एवं अस्पताल प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन जांच की जाती है। अंडा, ब्रेड और दूध हर मरीज को मिलता है, उसका खाना मिलेगा और रात को रोटी और सब्जी मिलती है। डाइट का हम लोग रोज दिन जो है इसका ये करते हैं, इसकी गुणवत्ता को देखते हैं और वार्ड में भी व्यवस्था की हमें सिस्टर को बेड पर देने के पहले वहाँ भी वो चेक करेंगे और हर एक मरीज को बेड पर दिया जाता है। उसके बाद हेल्थ मैनेजर जो है डिपार्टमेंट हिसाब से पैथोलॉजी, सर्जरी, हर एक डिपार्टमेंट का फिर मैनेजर भी उसको देखते हैं और मरीज से पर्सनली जाके पूछते हैं कि आज तुमको मिला क्या और अगर मिला है तो कैसा मिला है, पर डे हम उसको मेंटेन करते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री सर्विसेज के तहत कपड़ों मसलन बेडशीट आदि की प्रतिदिन धुलाई एवं धुलाई के बाद इस्त्री की भी यहाँ अपनी व्यवस्था है। अस्पताल परिसर में अस्पताल के डॉक्टर्स एवं यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के लिए कैंटीन की भी व्यवस्था है, तो दूसरी ओर यहाँ इलाज करा रहे मरीज और उनके साथ आए परिजनों के लिए भी अलग एक कैंटीन है, जिसमें सभी प्रकार के लजीज व्यंजन हर वक्त
उपलब्ध हैं। NMCH में मरीजों के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ साथ अस्पताल में रिकॉर्ड कीपिंग विभाग भी काम कर रहा है, जिसकी निगरानी हर वक्त खुद अस्पताल के अधीक्षक एवं प्रबंधक करते हैं। अस्पताल परिसर के विशाल भूखंड पर अस्पताल प्रशासन की निगरानी में नर्सिंग स्कूल भी कई वर्षों से संचालित है, जहां नर्सों के लिए नर्सिंग की पूरी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस नर्सिंग स्कूल में प्रति वर्ष 66 नामांकन होते हैं और 5 बैच का गठन कर इन छात्राओं को पढ़ाया जाता है, यानी प्रति वर्ष 330 छात्राओं को इस नर्सिंग स्कूल में पढ़ाया एवं प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि आगे चलकर यह मरीजों की सेवा कर सके। इस नर्सिंग स्कूल के अलावा इस परिसर में एक नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की भी योजना अस्पताल प्रशासन ने बनाई है, जिसका आवंटन भी हो चुका है और जल्द ही इस पर काम शुरू होने के आसार हैं। फिलहाल इस अस्पताल में करीब 400 नर्सें कार्यरत हैं और इनकी देखरेख में मरीजों की समुचित सेवा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सरकार द्वारा 1980 में अधिग्रहण किया गया। उस समय नालंदा मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन छात्रों का होता था, उसके और बेसिक जो रिक्वायरमेंट MCI की होती है, उससे संबंधित यहाँ सारा विभाग था। उसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का विकास शुरू हुआ। सुपरिटेंडेंट के अधीन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होता है, जिसमें 15-16 डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्य जो क्लिनिकल होते हैं। उसके बाद सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारा अस्पताल जो है धीरे धीरे सारा डिपार्टमेंट सेटअप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, हेल्थ पर्सनल जो है उनका अपार्टमेंट्स, पोस्ट क्रिएशन ये बढ़ता गया और मशीन उपकरण भी काफी धीरे धीरे लगता गया। NMCH के इस विशाल परिसर की सुरक्षा का संपूर्ण जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बल के अवकाश प्राप्त जवानों के जिम्मे है, जिन्हें आउटसोर्स किया गया है। अस्पताल की सुरक्षा का भार कुल 124 जवानों के कंधों पर है और 3 शिफ्ट में इनसे ड्यूटी ली जाती है। इसके अलावा अस्पताल के सभी विभागों के साथ साथ कई अन्य हिस्सों में भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस अस्पताल की साफ सफाई को लेकर अस्पताल प्रशासन काफ़ी सजग है और हाउसकीपिंग में साफ सफाई के लिए करीब 200 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है, जिनसे 3 शिफ्ट में सेवा ली जाती है। यह तमाम सफाई कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी में पूरी मुस्तैदी से लगे हैं एवं इनके कामों पर इनके अधिकारियों की हर वक्त नज़र है। इसके अलावा अस्पताल के प्रत्येक कामों में एक्सरे तकनीशियन हो या लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट हो या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, OT असिस्टेंट हो, ड्रेसर हो या फिर ऑडियोलॉजिस्ट, अपने अपने क्षेत्र में माहिर इन कर्मचारियों के कामों और कार्य के प्रति इनका समर्पण देखते ही बनता है। संसाधनों की इस अस्पताल में कोई कमी नहीं है। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि प्रतिदिन इस अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों का आना हो रहा है। इस अस्पताल में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, मरीजों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। आउटडोर में रोज़ हम लोग कम से कम 150 से 200 पेशेंट्स देखते हैं और हम लोग का गायनी आउटडोर अलग होता है, एंटीनेटल आउटडोर अलग होता है। गायनी में हम लोग खाली फीमेल डिजीजेस का देखते हैं और एंटीनेटल जितने भी गर्भ अवस्था वाली पेशेंट्स होती हैं उसको हम लोग एंटीनेटल आउटडोर में देखते हैं। एंटीनेटल आउटडोर में हम लोग की हेल्थ वर्कर्स भी बैठी रहती हैं, हेल्थ काउंसलर्स नॉट वर्कर्स, जो HIV के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, पेशेंट की डाइट के बारे में, बच्चे की इम्यूनाइजेशन के बारे में पेशेंट्स को काउंसिल करती हैं। इससे पेशेंट को काफ़ी जानकारी मिलती है और डिफरेंट पोस्टर्स भी हम लोगों ने एंटीनेटल आउटडोर में लगाया हुआ है, जिससे पेशेंट को पता लग जाए क्या डेंजर सिग्नल्स हैं प्रेगनेंसी के, कौन सी एम्बुलेंस अवेलेबल उनको होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके गांव से
रेफरल हॉस्पिटल्स चाहे अस्पताल लेके आ सकती है। तो ये सब की जानकारी आजकल पोस्टर के थ्रू चाहे काउंसलर्स के थ्रू हम लोग मरीज को दिलवाते हैं। यहाँ हर तरह का ऑपरेशन होता है, ऑर्डिनरी ऑपरेशन के, रूटीन ऑपरेशन के अलावा भी कुछ सर्जरी होती है जो कि दूसरी जगह यहाँ बिहार या झारखंड में भी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इन सब सारे पहलुओं को समायोजन करके हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी हम उन लोग को प्रोवाइड करा सके और जो भी मरीज आते हैं उनको ठीक करके हम लोग यहाँ से भेजें। सरकार द्वारा मैक्सिमम उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो यथासंभव यहाँ मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। जांच की करीब करीब सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। एक्सरे की व्यवस्था इमरजेंसी में उपलब्ध है। अभी निकट भविष्य में अल्ट्रासाउंड भी इमरजेंसी में स्थापित होने वाला है और पेशेंट को जो भी सुविधा है यहाँ सब दी जाती है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल मेडिसिन डिपार्टमेंट का अपना लाइब्रेरी है, क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन रूम है, अपना सेमिनार है। पीजी के लिए एवरी वीक 3 पीजी एक्टिविटीज़ करते हैं, वीकली सेमिनार करते हैं, क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन, केस प्रेजेंटेशन करते हैं। एवरी ईयर 3 पीजी स्टूडेंट एमडी जनरल मेडिसिन के एडमिट होते हैं। अस्पताल के पास अपना 500 केवीए का न सिर्फ 4 ट्रांसफार्मर है बल्कि अस्पताल परिसर में ही अपना बिजली सब स्टेशन भी है। इसके साथ साथ अस्पताल के पास अपना जनरेटर तो है ही, यानी मरीजों के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था, और वो भी 24 घंटे उपलब्ध। बिजली के साथ साथ पानी की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। अस्पताल परिसर में 1 लाख लीटर क्षमता वाली एक विशाल पानी की टंकी मौजूद है। इसके अलावा 5 हॉर्स पावर की 3 अलग बोरिंग की भी व्यवस्था है, जिसके साथ एक बड़ी टंकी भी यहाँ मौजूद है। अस्पताल में पानी की कोई कमी ना रहे, इसको ध्यान में रखकर इस अस्पताल के कुछ अलग अलग स्थानों पर 4 हैंडपंप भी लगाया गया है, जिसका साफ पानी मरीजों और उनके परिजनों के अलावा अस्पताल में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं की कोई कमी ना रहे, इसे ध्यान में रखकर परिसर में सार्वजनिक शौचालयों की भी व्यवस्था है, जिनमें 2 डीलक्स शौचालय के साथ साथ 2 साधारण शौचालय की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ इस परिसर में 2 शौचालय एक एनजीओ द्वारा भी संचालित है। इस विशाल अस्पताल की संपूर्ण बिल्डिंग के मेंटेनेंस एवं रख रखाव का जिम्मा राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी को दे रखा है और इस विभाग का कार्यालय इसी परिसर में है। एनएमसीएच में एम्बुलेंस सर्विसेज विभाग है, जिसके तहत अपना 2 एम्बुलेंस है, जो अस्पताल प्रशासन के निर्देश पर मरीजों को तत्काल सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा मरीजों के लिए 102, 108 BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं 1099 ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन उपरोक्त तीनों एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति में स्थित है और इनका संचालन भी वहीं से होता है। इनके अतिरिक्त 1099 एम्बुलेंस में शव वाहन की भी व्यवस्था है। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हर दिन कुछ न कुछ हम लोग नई चीज़ करने को सोच रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे यहाँ का जो NICU है, जो न्यूबॉर्न का जो आपका स्पेशल केयर यूनिट है CMU या इंटेंसिव केयर NICU बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न से रिलेटेड, वो एक खास है। वो एक्चुअली पूरे बिहार में इतना अच्छा NICU बना हुआ और इतना अच्छा वर्किंग और इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला कहीं नहीं। और हमारे यहाँ बहुत कुशल सर्जन लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं और काफ़ी विश्वसनीयता भी इसकी बढ़ी है। NMCH के अगल बगल से पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं। डॉक्टर सब लोग बड़े काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ और बहुत मनोयोग से सेवा देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत इस अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए लिफ्ट की सुविधा है, साथ ही साथ एस्केलेटर की भी व्यवस्था का प्रस्ताव है। विगत कुछ सालों के दौरान राज्य सरकार
और अस्पताल प्रशासन की सोच इस अस्पताल को आधुनिक अस्पताल बनाने की रही है और यही कारण है कि यहाँ कई नए प्रोजेक्टों को लेकर काम भी शुरू है। हालांकि अभी ज़्यादातर प्रोजेक्ट फाइलों में है, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही यह अस्पताल एक नए रूप में लोगों के सामने आएगा। इस विशाल भूखंड के एक बड़े और खाली पड़े हिस्से पर एक 6 मंजिले बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डायग्नोस्टिक यूनिट का निर्माण होना है। इस प्रोजेक्ट के लग जाने से मरीजों को एक ही छत के नीचे हर प्रकार की विश्व स्तरीय जांच की सुविधा मिल सकेगी। इस भवन के लिए अलॉटमेंट व टेंडर हो चुका है और भवन निर्माण की कार्यवाही भी शुरू है। इस प्रस्तावित बिल्डिंग के 5वें तल्ले पर इमरजेंसी कम ट्रॉमा सेंटर का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसकी छत पर हेलीपैड बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसका अलॉटमेंट हो चुका है और टेंडर यानी निविदा का लोगों को इंतजार है। एनएमसीएच जिस जगह पर अवस्थित है, यातायात के दृष्टिकोण से चारों तरफ से वहां पहुंचने में, पटना इंटर लोग करते हैं, वहां पहुंचने में सहूलियत होती है। तो एनएमसीएच में ट्रॉमा सेंटर सह इमरजेंसी के लिए भी योजना स्वीकृत की जाएगी और इसमें मुझे बताया गया है इसकी लागत 31 करोड़ रुपए आएगी। 100 बेड का एनएमसीएच वार्ड भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। एनएमसीएच में पुस्तकालय भवन का विस्तार किया जाएगा। ड्रग वेयर हाउस का भी निर्माण कराया जाएगा 6 करोड़ रुपए की लागत से और ओपीडी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का भी निर्माण कराया जाएगा 11 करोड़ रुपए की लागत से और वैक्सीन सेंटर का भी निर्माण होगा लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये सब काम किया जाएगा और अभी बहुत सारा काम किया गया है। तो हम लोग तो चाहते हैं और राज्य का विकास शिक्षा और चिकित्सा के बिना संभव नहीं है। बुनियादी ढांचे का विकास, कानून का राज, लोगों का इलाज, सबके शिक्षा, सबको शिक्षा, सबकी चिकित्सा, यह हम लोगों का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अतिरिक्त इस भवन के 4थे तल्ले पर 2500 बेड वाले आधुनिक अस्पताल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। साथ ही साथ स्टेट वैक्सीन हाउस का भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। इन सभी योजनाओं के अलावा नालंदा मेडिकल कॉलेज को भी अस्पताल परिसर में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। 2500 बेड का एक अस्पताल का हम लोगों ने डीपीआर तैयार कर लिया है। निकट भविष्य में उसको भी बनने की संभावना है। कॉलेज हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, जिसको हम लोगों ने इसी संस्थान, इसी परिसर में लाने का प्रयास कर दिया। उसका भी डीपीआर बन चुका है और उसके साथ साथ जो भी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया, जैसे कार्डियो सर्जरी हो गया, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था उस 2500 बेडेड हॉस्पिटल में की है। तो गुणवत्ता के लेवल पर हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है। हमारी योजना और आगे भी जाने की है। कुछ माह पूर्व लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर एनएमसीएच ने अपनी वेबसाइट का निर्माण भी किया है, ताकि लोगों को घर बैठे अस्पताल से जुड़ी तमाम जानकारियां अस्पताल की वेबसाइट nmchpatna.org पर मिल सके। इसके अलावा लोग अस्पताल के अधीक्षक से उनके मेल suptt.nmch@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।